अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार आज तक बता रहा है आपको। रिया से मेडिकल हिस्ट्री पर सवाल हुए हैं। जी हां, मेडिकल हिस्ट्री को लेकर रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब किए गए हैं। किसी दवा के सेवन को लेकर भी रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब किए गए हैं। पिछले करीब पौने 2 घंटे से रिया चक्रवर्ती से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सवाल कर रहा है। 4 से 5 अधिकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वो रिया चक्रवर्ती के सामने बैठे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के साथ साथ दीपेश सावंत, वहां पर सैमुअल मिरांडा और रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को भी बैठाया गया है। आमने सामने बिठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन इन लोगों से किया जा रहा है और रिया से दवाई के इस्तेमाल को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। मुनीश पांडे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, वो हमें इस बारे में और जानकारी देंगे। मुनीश बताइए, फिर अरविंद ओझा आपके पास आ रहे हैं। बोलिए मुनीश। जी देखिए, जो जानकारी हमारे पास निकल कर आ रही है उसमें जिस दवा की बात की जा रही है वो हो सकता है कि वो CBD ऑयल, जो कि कहा गया था कि वो कॉफ़ी में मिलाकर दे रही, कॉफ़ी में मिलाकर देने से 30 से 40 मिनट में किक आता है, उसको लेकर बात की जा रही है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और अरविंद ओझा को इस बारे में जानकारी भी है कि जो बात की जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो कुछ दवाओं के सेवन को लेकर किया जा रहा है कि क्या वो खुद किसी दवा का सेवन करती थी या उन दवाओं को किसी और को देती थी, और किसी और से यहाँ पर इशारा सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी है। और अगला सवाल उसमें यह भी हो सकता है कि क्या इसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत की मंजूरी थी या नहीं थी, क्योंकि जो CBD ऑयल की बात की जा रही है वो अपने आप में एक ड्रग्स होता है और वो बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के किसी को मिलना यानी कि गैर कानूनी हो सकता है। तो अपने आप में जो केस है उसको मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर NCB कर रही है। और कहीं ना कहीं ये जो सवालों की लंबी फहरिस्त है उन्हीं में से एक सवाल है। आगे कई ऐसे सवाल होंगे जो कि उनकी और सुशांत को लेकर जुड़े होंगे और वो जो NCB है उनसे जानना चाहेगी कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को अगर ड्रग्स दिया जा रहा था तो क्या उसकी उनमें मंजूरी थी या फिर वो जबरदस्ती ड्रग्स दे रहे थे, जैसा कि परिवार ने आरोप लगाया। रोहित, वापस आते हैं आपके पास, आप रहिएगा। मनीष पांडे हमारे साथ, अरविंद ओझा भी हमारे साथ वहां से लाइव मौजूद है। अरविंद बताइए क्या अपडेट आपके पास आ रहा है इस वक्त। अंदर से आशुतोष के पास चलेंगे, उसके बाद अरविंद बोलिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि KPS मल्होत्रा जो दिल्ली से आए थे खास तौर पर इस केस के लिए, वो अब से कुछ देर पहले इसी NCB के दफ्तर, आपको एक बार कहे कि गजरा दिखाएं, ये नीचे की तरफ की तस्वीर संजय जरूर दिखाएं। देखिए यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है और किस तरह से जो मुंबई पुलिस की महिला पुलिसकर्मी है, उसके अलावा पुलिसकर्मी है, वो तैनात कर दिए गए हैं। NCB का ये वो गेट है, एक्सचेंज बिल्डिंग, इसी के टॉप फ्लोर पर पूछताछ चल रही है। अब रही बात, देखिए जिस तरह से मुनीश ने बताया, मुनीश हमारे सहयोगी, उन्होंने बताया CBD ऑयल की बात हो रही है। तो देखिए जो सुशांत की सहयोगी थी जया शाह, उनसे रिया चक्रवर्ती बातचीत कर रही थी। वो व्हाट्सएप चैट ED ने इंटरसेप्ट किया था जिसमें बाकायदा ये बातचीत में ये हो रही थी कि CBD ऑयल देना है, सुशांत को देना है, कॉफी या चाय में मिलाकर दे दे। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या सुशांत को इस बारे में जानकारी थी कि उन्हें CBD ऑयल दिया जा रहा था, उनकी मर्जी के मुताबिक उनको CBD ऑयल दिया जा रहा था। जैसा से CBI ने पूछताछ की थी, लेकिन चूंकि ये ड्रग्स से रिलेटेड मामला है लिहाजा इस पर सवाल पूछा जा रहा है। उसके अलावा मैं बता दूं कि रिया चक्रवर्ती से मेडिकल हिस्ट्री को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या वो कोई दवाएं लेती थी, उसके बारे में पूछा गया। उसके अलावा क्या जो दवाएं आप लेती थी वो डॉक्टरी सलाह से ली जाती थी। जाहिर सी बात है इसके बारे में कोई न कोई इनपुट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास मिला है, तभी इस तरह के सवाल हो रहे हैं। उसके अलावा मैं बता दूं कि हमारे पास अभी सवालों की फहरिस्त जो आई है उसमें बाकायदा ये सवाल है कि आपने ड्रग्स लिया तो कब लिया, कब से आप ड्रग्स ले रही थी, अगर आपने दावा करी कि सुशांत ड्रग्स ले रहे थे तो कब से ले रहे थे।